तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्कैरी मूवी चैनल में स्वागत है। मैं आपका दोस्त धीरेज। तो दोस्तों, स्कैरी मूवीज में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, चलिए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी एक छोटे से गांव की है। गोविंद प्रसाद, जो कि मेरे दादाजी थे, उनकी उम्र तकरीबन 60 साल थी और वह अपने मित्र के घर दूसरे गांव घूमने गए हुए थे। तो वहां पे काफ़ी हंसी मजाक के बाद दादाजी को घर आने में काफ़ी लेट हो गया था। तो फिर इतने में दादाजी अपने मित्र से विदा लेके वहां से चल दिए थे अपने गांव आने के लिए। तो दादाजी उस गांव से अपने गांव आने के लिए खंडहर रास्ते का यूज किए, जो कि बहुत ही हॉन्टेड रोड थी। दादाजी ये सब जानते हुए भी उसी रोड से पैदल चल दिए, क्योंकि हमारे गांव से उस गांव के लिए वो रास्ता सबसे आसान थी और सबसे पास भी थी। तो दादाजी उस रोड में रात को तकरीबन 8 बजे पैदल ही चले आ रहे थे। तो दादाजी तकरीबन आधे से 1 घंटा पैदल चलने के बाद मेरे दादाजी काफ़ी थक गए थे। तो फिर उतने में दादाजी को पीछे से एक रिक्शा वाला दिखा, जो कि दादाजी की तरफ काफ़ी स्पीड से चला आ रहा था। तो ये सब देख दादाजी उस रिक्शे वाले को रुकाते हैं और बोलते हैं कि अरे भाई, मुझे उमर ही जाना है, तुम मुझे ले चलोगे? उधर ही जा रहे हो? तो उतने में वो रिक्शा वाला बोलता है, अरे नहीं दादाजी, मुझे महासाऊ जाना है, मैं आपको रीच तक छोड़ सकता हूँ, फिर उसके बाद आप पैदल चले जाइएगा। तो जैसे ही रिक्शे वाले ने इतना बोला तो मेरे दादाजी तुरंत उस रिक्शे में जाके बैठ गए। और उस रिक्शा में बैठने के बाद मेरे दादाजी को अब थोड़ा सा आराम मिला था, क्योंकि वो आधे से 1 घंटे पैदल ही चले जा रहे थे और वह काफ़ी थक भी गए थे। तो कुछ देर बाद दादाजी रिक्शे वाले की तरफ गौर करते हैं। तो रिक्शे वाला पीछे तरफ देखता है और स्पीड से रिक्शा करने लगता है। फिर पीछे तरफ देख रहा था और रिक्शे का स्पीड काफ़ी तेज कर लिया था। तो ये सब देख दादाजी ने भी पीछे देखा कि ये बार बार पीछे क्या देख रहा है। तो दादाजी जैसे ही पीछे देखते हैं कि 3 लोग सफ़ेद कलर का कपड़ा पहने हुए इसके रिक्शा की तरफ आ रहे हैं और रिक्शा रुकवाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये रिक्शा वाला रोकने को तैयार नहीं था। तो दादाजी कहते हैं, अरे रोक, तेरे पीछे तुझे कोई बुला रहा है, अरे रोक, रिक्शे वाले रोक। तो काफ़ी बिनते के बाद भी रिक्शा वाले ने रिक्शा नहीं रोका। तो उतने में दादाजी काफ़ी गुस्सा गए और ज़ोर से बोलते हैं, अरे रोक रिक्शा। तो जैसे ही ये बोलते हैं दादाजी, तो इतने में रिक्शे वाले का स्पीड 5 से 7 मिनट में रिक्शे वाले ने महासाऊ पहुंचा दिया। तो दादाजी जैसे ही सड़क किनारे बोर्ड में देखते हैं तो देखते हैं कि यह तो रीठी से बहुत आगे आ गए हैं। तो दादाजी उसके चलते रिक्शे से कूद गए और कुछ देर बाद दादाजी वहीं पे पड़े रह गए। और दादाजी कुछ देर बाद देखते हैं कि उनके सामने एक कोई आदमी आ गया, जो कि हट्टा कट्टा था और उसका चेहरा पूरा जला हुआ था और उसकी हाथ पूरी जला हुआ था, जो कि एक हैवान की तरह दिख रहा था। तो दादाजी ये सब देख के वहाँ से भाग निकलने की कोशिश करने लगे। तभी वह हैवान दादाजी की गर्दन पीछे से पकड़ लेता है। तो दादाजी इतने में छुड़वाने की प्रयास करते हैं, लेकिन वह हैवान गर्दन छोड़ने को तैयार ही नहीं था। तो कुछ देर बाद वो हैवान अचानक से गर्दन छोड़ के वहाँ से भाग गया। तो फिर दादाजी वहाँ पे कुछ देर खड़े रह गए और वहाँ से भाग निकलने की कोशिश करने लगे। तभी दादाजी अपने राइट साइड देखते हैं कि वही 3 लोग आ रहे हैं, जो कि रिक्शा रुकवाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन रिक्शे वाले ने रिक्शा नहीं रोका था। तो दादाजी उन तीनों को देख के घबरा से गए थे और इन तीनों को बोलते हैं, अरे मुझसे दूर रहना, मेरे पास मत आना, मेरे से दूर रहना, मेरे पास मत आना। जैसे ही दादाजी इतना बोलते हैं कि फिर वो तीनों आदमी बोलते हैं कि अरे भाई साहब, हम तीनों ने ही आपकी जान बचाई है। तो इतने में दादाजी उनसे बोलते हैं
कि अरे तुम तीनों हो कौन, तुम लोग इतने पीछे मेरे पैदल, तुम तीनों इतने पीछे पीछे मेरे कैसे आ गए। तो ये सब दादाजी बोल ही रहे थे कि बड़बड़ा ही रहे थे कि उतने में एक आदमी बोलता है कि दादाजी हम तीनों एक भाई हैं, एक सड़क हादसे में मर गए थे और वह रिक्शा वाला एक हैवान है जो कि लोगों की आत्मा का प्राण ले लेता है और उनको मार डालता है, और हम तीनों भाई बचाने का काम करते हैं। और हम तीनों भाई जब पहले भी यहाँ जिंदा थे तो भी हम लोगों को बचाने का काम करते थे हम तीनों, और आज भी हम तीनों आपकी जान बचा लिए हैं। तो दादाजी से इतना कहते हैं तो दादाजी उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं धन्यवाद। तो ये सब कहने के बाद दादाजी घर पहुँचे। तो दादाजी जी आज भी अपने उस मित्र के घर जाते हैं तो वो हॉन्टेड वाले रास्ता कभी भी नहीं आते हैं। तो दोस्तों ये रही मेरे दादाजी की कहानी जो कि गोविंद प्रसाद हैं। तो दोस्तों चलिए, अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो वहीं दोस्तों बेल आइकन में प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों मैं आपका दोस्त धीरेन, बाय एंड टेक केयर।